हेलो ऑल, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आज की वीडियो में हम लोग सेंसस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेंसस एंड डेमोग्राफी हम लोग कवर करेंगे फॉर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, यूपी पीसीएस एंड बीपीएससी। हर साल एक दो क्वेश्चन एक दो करके आते ही हैं। ओके, एक डेमोग्राफी से आ जाता है, एक सेंसस से आ जाता है, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम लोग सेंसस में देखते हैं कि इसको निकालता कौन है। तो इसको दो लोग मिलकर निकालते हैं, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ये दो लोग मिलके सेंसस निकालते हैं। ये दोनों किसके अंडर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। फिर देखो, अब हम लोग हिस्ट्री की बात कर लेते हैं सेंसस की, कि कैसे ये इवॉल्व हुआ सेंसस। देखो, सेंसस सबसे पहले इंग्लैंड में आया था। ओके, कब? 1800 में। फिर इंडिया में कब आया? इंडिया में जेम्स प्रिंसेप लाए थे। ठीक है, इन्होंने पहले इलाहाबाद में कराया, फिर बनारस में कराया। ठीक है, तो ये हो गया पहले इंग्लैंड में 1800, फिर 1824 में इलाहाबाद, फिर 1827 में बनारस। ओके, फिर ये तो था लाइक ऐसे टुकड़ों में हो रहा था, बट फिर कंप्लीट पूरी एक शहर का, है ना, पूरी सिटी, इंडियन सिटी का कब हुआ? 1830 में। किसने कराया? हेनरी वॉल्टर, इन्होंने कराया। कौन सी ये सिटी थी? डक्का, है ना, जो कि अब ढाका बन गई है ना बांग्लादेश में, वो है ये डक्का। ये कंप्लीट मतलब पहली सिटी थी जिसका कंप्लीट सेंसस हुआ था। फिर दूसरा सेंसस कब हुआ? 1836 में। फोर्ट सेंट जॉर्ज इन्होंने करवाया। ठीक है, अब ये तो था लाइक अभी तक टुकड़ों टुकड़ों में हो रहा था, है ना। अब लोकल गवर्नमेंट टू कंडक्ट क्विनियल रिटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन, है ना, मतलब 1849 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया था लोकल गवर्नमेंट्स को कि आपको क्विनियल, है ना, क्विनियल रिटर्न्स मतलब पॉपुलेशन सेंसस करने हैं एक तरह से। हर 5 साल में आपको सेंसस कंडक्ट करना है। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई? लोकल गवर्नमेंट को। फिर फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस। अच्छा, अभी तक ऊपर का ये जितना भी था ना, ये सब सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए था, ये सब याद नहीं करना है। याद क्या करना है? यहाँ से याद करना है। ठीक है, पहला नॉन सिंक्रोनस सेंसस कब हुआ? 1872 में। किसने कराया? लॉर्ड मायो। ओके, फिर नॉन सिंक्रोनस मतलब क्या है? जैसे अब मान लो जैसे इंडिया है, ओके, तो मान लो यहाँ पे हो रहा है, कई 2-3 साल बाद यहाँ हो रहा है, फिर 3 साल बाद यहाँ हो रहा है, तो मतलब कोई भी आपस में अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं था। ओके, तो वो था 1872 में। किसने कराया? लॉर्ड मायो। फिर सिंक्रोनस, है ना, सबने एक साथ मिलकर कब किया? सिंक्रोनस ऑर्डर में 1881 में। ओके, ये किसने कराया? WC प्लाउडन। ओके, इन्होंने करवाया। ये कौन थे? ये उस टाइम के सेंसस कमिश्नर थे। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट। अच्छा, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी पहले होता था, बीच में फिर इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, और फिर 2011 में इसको फिर से कंटिन्यू किया था। ठीक है, तो 1931 से पहले होता था, फिर 1931 से लेकर 2011 तक इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। ओके, फिर 2011 में फिर से इसको कंटिन्यू किया है, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, तो ये भी याद रखना। अच्छा, ये तो जो 2011 वाला यही लेटेस्ट है ना, हमारे पास जो भी डेटा है वो 2011 का ही है, क्योंकि हर 10 साल में होता है, एवरी 10 ईयर सेंसस होता है। तो नेक्स्ट होना था 2021 में, लेकिन इसमें क्या हुआ? कोरोना आ गया। ओके, तो इस वजह से अभी तो वो पेंडिंग है। अब ये कब होगा? ये 2025 में होगा, जबकि ख़त्म होगा जाके ये 2026 में ही ख़त्म होगा। ठीक है, स्टार्ट होगा 2025 में और ख़त्म होगा 2026 में। फिर नेक्स्ट कब होगा? नेक्स्ट 2035 में होगा। ठीक है, 2031 में नहीं होगा, 2035 में होगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग देखेंगे 10 साल बाद। ठीक है, तो ये था। अब इसमें क्या याद करना है? ये जो 2011 वाला था ना, ये 15th सेंसस था। ओके, टोटल नंबर की अगर बात करें तो ये 15th नंबर का सेंसस था। फिर एक फेस आया था इंडिया में जब पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगी थी, है ना, तो उसको हम लोग ग्रेट डिवाइडिंग ईयर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, PYQ में पूछा भी गया है कि ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कौन सा है। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर है 1921। ओके, ये भी याद रखना। फिर अच्छा, पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं। अभी तक तो जैसे ये सब हो रही थी, ये सब प्री इंडिपेंडेंस पहले की बात हो रही थी। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पहला सेंसस कब हुआ था? 1951 में। ये ओवरऑल अगर हम देखें तो 7th सेंसस था। ओके, अच्छा, इसी में ही हम लोग बात करें 1951 की, तो उस टाइम पे लिटरेसी रेट सिर्फ 18% था। ओके, सिर्फ और सिर्फ 18% था। अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो ये तब भी सही था, 946 फीमेल्स पर 1000 मेल्स था, जो कि अच्छा है, ठीक है, उस टाइम के हिसाब से। और पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर थी, ये भी बहुत कम थी। ओके, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये कुछ फैक्ट्स याद रखना 1951 के। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
अभी हम लोग की फैक्ट्स एंड हाइलाइट्स, इसको भी हम लोग लास्ट में देखेंगे, है ना। फिर अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, थोड़े हम लोग इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। देखो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें सेंसस में 2000, अब हम लोग 2011 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2011 सेंसस की बात कर रहे हैं। 2011 में अगर देखें पॉपुलेशन, तो स्टेट्स में सबसे ज़्यादा किसकी पॉपुलेशन थी? यूपी की। फिर सेकंड नंबर पे किसकी थी? महाराष्ट्र की। ओके, और सबसे कम किसकी थी? सिक्किम की। और उससे मतलब थोड़ी सी ज़्यादा मिज़ोरम, सेकंड लोएस्ट वो थी मिज़ोरम की। तो हम लोग को क्या याद रखना होता है? स्टार्टिंग की 2 याद कर लो और लास्ट की 2, ठीक है। तो पॉपुलेशन स्टार्टिंग मतलब टॉप की कौन है? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश, उससे कम महाराष्ट्र, सबसे कम सिक्किम और उससे थोड़ी सी ज़्यादा मिज़ोरम। ये 4 याद हो गए। अब ये स्टेट्स की बात हो रही थी। अब अगर यूटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दिल्ली की और सबसे कम लक्षद्वीप की, ठीक है। अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी थाने डिस्ट्रिक्ट की। ये कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में, ओके। और सबसे कम हम लोग बात करें तो एक है ये दिबांग वैली, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, वहाँ की सबसे कम पॉपुलेशन थी, ठीक है। तो ये जो नीचे लिखा है ये लोएस्ट वाले हैं, ओके, और जो ऊपर हैं वो हाईएस्ट है, ठीक है। यही हम लोग फॉर्मेट सभी में यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट देखो डिकेडल ग्रोथ रेट। ये क्या होता है? डिकेडल ग्रोथ रेट, है ना। ये डिकेड में कितना हुआ है? डिकेड क्या होता है? 10 साल को बोलते हैं ना डिकेड, 10 ईयर्स। तो 10 साल में कितनी ग्रोथ हुई है पिछले 10 साल के कंपैरिजन, उसी को ही बोलते हैं डिकेडल ग्रोथ रेट। ये सबसे ज़्यादा स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा मेघालय की है, ओके। सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, और सबसे लोएस्ट स्टेट्स की बात करें तो नागालैंड, ओके। यूटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा थी दादरा नगर हवेली, ओके, और सबसे कम लक्षद्वीप की। फिर देखो डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा थी कुरुंग कुमे, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे कम लोंगलेंग, ठीक है। लोंगलेंग ये नागालैंड में पड़ता है। ये सब याद करने पड़ेंगे, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। फैक्चुअल टॉपिक है ये थोड़ा, बट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर देखो डेंसिटी की बात करते हैं, ओके। स्टेट्स में अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी बिहार की, फिर वेस्ट बंगाल की, सबसे कम देखें तो अरुणाचल प्रदेश, और उससे थोड़ी सी ज़्यादा सेकंड लोएस्ट मिजोरम। यूटीज़ में आ जाओ, यूटीज़ में सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ की है? दिल्ली की। फिर सबसे कम कहाँ की है? अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम बात कर लें तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, यहाँ की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है पूरी इंडिया में, और सबसे कम दिबांग वैली, ठीक है। ये हम लोग ने ऊपर भी देखा था, ठीक है। दिबांग वैली, यहाँ की पॉपुलेशन भी सबसे कम है और डेंसिटी भी सबसे कम है, समझ गए। नेक्स्ट देखो सेक्स रेशियो की बात करें, है ना। स्टेट्स में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा केरला की है, सेकंड नंबर पर तमिलनाडु, इंपॉर्टेंट है याद रखना। सबसे कम हरियाणा की है, ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना। और सेकंड नंबर पर नीचे से जम्मू कश्मीर की है, ये भी याद रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यूटीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा है पुडुचेरी की, और सबसे लोएस्ट है दमन एंड दीव की। डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो माहे यहाँ पे सबसे मैक्सिमम है, पुडुचेरी में पड़ता है ये, और सबसे कम है दमन डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। यूटी में भी दमन एंड दीव है और डिस्ट्रिक्ट में भी दमन डिस्ट्रिक्ट। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें, ये किस में होता है? 0 से 6 ईयर्स की एज के लिए होता है, ठीक है। इनमें बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेट्स की अगर बात करें तो मिज़ोरम, फिर मेघालय, सबसे कम अगेन हरियाणा। और यूटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार आइलैंड, और सबसे कम दिल्ली, ओके। इसकी सबसे कम है यूटी में, ये याद रखना। फिर अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लाहौल एंड स्पीति, इसमें मैक्स है, मतलब हाईएस्ट है चाइल्ड सेक्स रेशियो, हिमाचल प्रदेश में ये पड़ता है। और झज्जर ये हरियाणा में ही है, तो हरियाणा तो वैसे ही सब मामलों में पीछे है चाइल्ड सेक्स रेशियो वगैरह में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिटरेसी स्टेट। सबसे ज़्यादा लिटरेट कौन सा स्टेट है? केरला, सेकंड मिज़ोरम, इसको आप मिस कर सकते हो, इसको याद रखना। सबसे लोएस्ट है ना, सबसे इलिटरेट कहाँ पे? बिहार। फिर नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश। यूटी में टॉप पर कौन है? लक्षद्वीप, और सबसे लोएस्ट पे कौन है? दादरा नगर हवेली, ठीक है। डीएनएच मतलब दादरा नगर हवेली। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम बात करें तो सरछिप, है ना, ये मिज़ोरम में पड़ता है, वहाँ की लिटरेसी मैक्सिमम है पूरे इंडिया में। सबसे कम कहाँ की है? मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है अलीराजपुर, यहाँ की लिटरेसी सबसे कम है। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, एससी पॉपुलेशन की। तो इसमें देखो हम लोग को 2 तरह से देखना है, एक तो एब्सोल्यूट नंबर्स में और एक परसेंटेज में, ठीक है। मतलब उस स्टेट की जितनी भी पॉपुलेशन है उसके परसेंटेज के हिसाब से अगर हम एससी की बात करें, ठीक है, तो वो है मैक्सिमम परसेंटेज, मैक्सिमम कहाँ पर है? पंजाब में, ठीक है।
मतलब शेयर ऑफ, अगर हम बात करें शेयर ऑफ एससी पॉपुलेशन इन टोटल स्टेट, टोटल पॉपुलेशन, तो वो कहाँ पे मैक्सिमम है? पंजाब में। वही अगर एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें तो यूपी में, ठीक है। अब इसमें लोएस्ट की बात करने की मतलब नहीं है, एससी पॉपुलेशन में परसेंटेज में लोएस्ट बात करने का मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ज़ीरो ही है, ठीक है। तो अगर ज़ीरो है तो फिर उसका याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वही यहाँ पे इन चारों इसमें स्टेट्स में ज़ीरो है, तो इसका नाम याद रखना है, यहाँ पे एससी पॉपुलेशन बिल्कुल ज़ीरो है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, ठीक है। यूटी में बात करें एससी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एसटी पॉपुलेशन। सिमिलर एब्सोल्यूट की अगर हम टर्म्स की बात करें तो एमपी में सबसे ज़्यादा है एसटी पॉपुलेशन। परसेंटेज की अगर बात करें तो मिजोरम में APYQ है, ओके। अंडमान निकोबार में सबसे कम है, लोएस्ट है, ओके। और पंजाब में तो है ही नहीं, इसकी ज़ीरो है, ठीक है। स्टेट विद ज़ीरो एसटी पॉपुलेशन अगर आ जाए तो वो पंजाब होगा। यूटी में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है एसटी पॉपुलेशन? लक्षद्वीप में, ये भी याद रखना। डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो अगेन सरचिप डिस्ट्रिक्ट और मध्य प्रदेश, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन है। और सबसे कम, ये भी इम्पोर्टेंट है, PYQ भी है, हाथरस, यहाँ पे सबसे कम एसटी पॉपुलेशन है, यूपी का ही डिस्ट्रिक्ट है ये हाथरस, ठीक है। अब हम लोग लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली कौन सी लैंग्वेज है इंडिया में? हिंदी, ये तो हमको पता होता है, बट इन सब का हम लोग भूल जाते हैं, और इन्हीं में से ही वो क्रोनोलॉजी में अरेंज करने को क्वेश्चन देता है, वो बार बार देता है, तो इसको अच्छे से याद करना। सेकंड नंबर पे कौन है? बंगाली, थर्ड तेलुगु, फोर्थ मराठी, फिफ्थ तमिल, सिक्स्थ उर्दू और सेवेंथ गुजराती, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रखना है, हिंदी तो याद रहता ही है। अब अगर यूपी की बात करेंगे तो ओवरऑल इंडिया का था, है ना, यूपी का भी पूछ सकता है। तो अगेन इसमें हिंदी तो टॉपर है, ये तो कॉमन सेंस है। उसके बाद का सीक्वेंस याद कर लेना, उर्दू, पंजाबी, बंगाली और नेपाली, ये भी है, इसको मिस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये था लैंग्वेज में सारे। अब हम लोग थोड़े और फैक्ट्स देख लेते हैं सेंसस से रिलेटेड। तो देखो ये जो सेंसस होता है ना अपने यहाँ इंडिया में, वो कौन से एक्ट के अंदर होता है ये याद रखना। ये होता है सेंसस एक्ट 1948, इसके अंडर में होता है सेंसस, ओके। अच्छा, ये जो एक्ट आया था सेंसस एक्ट 1948, ये कौन लाए थे? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल लाए थे, ओके। इनका नाम भी याद रखना क्योंकि ये उस टाइम पर होम मिनिस्टर थे, और वैसे भी ये MHA के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो इस वजह से यही लाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी भी होती है इसमें, मतलब जो भी डाटा होता है ना सेंसस का, वो किसी को ही, मतलब वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। इवन जो कोर्ट्स होते हैं, है ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ इज़ नॉट एसेसिबल इवन टू कोर्ट्स ऑफ लॉ, तो कोर्ट्स को भी एक्सेसिबल नहीं होते हैं ये, इनका जो भी डाटा होता है, ठीक है। फिर देखो अथॉरिटी, ये तो हम लोग ने देख ही लिया कि कौन इसको बनाता है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ये दोनों किसके अंडर आते हैं? MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, ओके। अब हम अगर करंट रजिस्ट्रार जनरल की बात करें तो कौन है इस टाइम पर? श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, ओके। और इकोनॉमिक सेंसस ये पहली बार कब हुआ था? 1977 में, इकोनॉमिक सेंसस, ठीक है। सेंट्रलिस्ट, है ना, तो ये सेंट्रलिस्ट के अंदर आता है सेंसस, ये तो हमको पता ही होता है, ओके। तो ये सेंट्रलिस्ट के अंदर हो गया सेंसस, ये भी याद रखना। फिर हम लोग अब सेंसस 2011, इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो स्लोगन ही देख लो, सेंसस का स्लोगन क्या था? आर सेंसस आर फ्यूचर, ओके। उस टाइम पे कमिश्नर कौन थे? सेंसस कमिश्नर C चंद्रामौली। और मैस्कॉट क्या था? ये थी मैस्कॉट, ओके। मतलब एक फीमेल इन्यूमरेटर है ना। इन्यूमरेटर क्या होता है कि मतलब जैसे जब सेंसस होता है ना, तो जो घर घर आते हैं हम लोग का डाटा लेने, ओके, उन्हीं को ही बोलते हैं। तो वही है, ये एनिमेटेड वुमेन है विद ब्लैक सेंसस बैग, है ना, ये जो बैग लिए हुए हैं ये सेंसस बैग है, एंड अ स्टैक ऑफ फाइल्स, ये यहाँ पे फाइल्स ली हुई हैं, ठीक है। तो यही था मैस्कॉट 2011 के सेंसस का। अब हम लोग पॉपुलेशन ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ग्लोबली देखें तो हमारा जो पॉपुलेशन थी वो 17.5% थी ग्लोबल की, ओके। और नंबर्स में देखें तो कितनी थी? 1.21 बिलियन, ओके। मेल पॉपुलेशन 51.47% थी और फीमेल पॉपुलेशन 48.53%। एक याद कर लेना, दूसरा तो फिर 100 माइनस करके निकल ही आएगा, ओके। और ये सारे फैक्ट्स ये पूछते हैं, ठीक है, याद करने। सेक्स रेशियो की बात करें तो ओवरऑल कितना था? ये तो बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, है ना, इसको तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ओके, इतने थे 943, ये नंबर याद रखना। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो 919 था। लोएस्ट कहाँ पर था? सिख कम्युनिटीज़ में, ठीक है। हाईएस्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में था?
कोझिकोड। फिर लोएस्ट सेक्स रेशियो सिटी की अगर हम बात करें तो भिवंडी, ये महाराष्ट्र में है, वहाँ पर लोएस्ट था, कितना था 709। ये फैक्ट नहीं याद रखने हैं, इसमें सिर्फ ये याद रखना है, फैक्ट जो याद रखने हैं वो हम बता देंगे, ठीक है। एक तो ये फैक्ट याद रखने हैं चारों के चारों, ओके। फिर ये 943 और चाइल्ड सेक्स रेशियो 919। नेक्स्ट देखते हैं लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो ओवरऑल वाला याद रखना है, ठीक है, 74.04। फिर मेल लिटरेसी है 82.14% और फीमेल लिटरेसी है 65.46%। हाईएस्ट लिटरेसी कौन सी सिटी की थी? ऐज़वाल, मिजोरम में पड़ता है, 98.76%, है ना, ऑलमोस्ट सभी को ही है, बस एक दो लोग बचे होंगे जो नहीं होंगे, उन्हीं की वजह से ये बिगड़ गया, नहीं तो 100% हो जाता, है ना। तो ये याद रखना, ऐज़वाल का हाईएस्ट है। फिर लोएस्ट सांबल, है ना, यूपी, यहाँ पर अभी वो भी बना है कल्की धाम टेम्पल, ठीक है, ये हम लोग ने करंट अफेयर में पढ़ा था, तो यहाँ की लोएस्ट थी। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी कितनी थी? 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ओके, ये याद रख। अभी हम लोग ने देखा था ना जो 1951 में हुआ था, उस टाइम पर कितनी थी? 346, तो यहाँ से बढ़कर 382 हो गई है। अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी? 31.1%, ये याद रखना है, और 100 माइनस करके हम लोग ये निकाल लेंगे, ठीक है। लैंग्वेज और रिलीजन्स की बात करें तो ये तो हम लोगों ने अभी देख ही लिया, ये सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, उसके बाद फिर बंगाली बोली जाती है। हिंदूज़ की बात करें अगर तो 79.8% हिंदूज़ हैं, ये याद रखना, 79.8% हिंदूज़, और सेकंड नंबर पे आते हैं मुस्लिम्स, ये कितने थे? 14.2%। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन के 16.6% एससी और 8.6% एसटी, ठीक है, ये दोनों भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। फिर देखो पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना, तो अगर हम लोग 1961 से 71 की बात करें तो इस टाइम पे ऑलमोस्ट 25% पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1961 से 71 में 25% हुई थी, और इसी को ही ये जो पीरियड था ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पीरियड कहा जाता है। 1951 से 81 मतलब जो 30 ईयर्स हो गए ना, तो इसी एकदम से मतलब जैसे अगर हम लोग ग्राफ से समझें तो जैसे अगर ये ग्राफ है, ओके, तो पहले पॉपुलेशन ऐसे बढ़ रही थी, बट जैसे ये 1951 आया, 1951 से लेके 1981 तक, इस टाइम पे एकदम ऐसे एक्सप्लोड हुई है पॉपुलेशन, ठीक है, तो इसी वजह से इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पीरियड कहा जाता है, याद रखना। फिर है पॉपुलेशन स्टेबिलिटी कब तक आएगी, तो हमारा टारगेट है 2070 तक, 2070 तक स्टेबिलिटी आ जाएगी, ओके। फर्टिलिटी रेट की अगर बात करें तो 2011 में 2.2 था, ओके, और 2001 में 2.5 था, मतलब वही है कि कम हुआ है। अब कितना है? 2.1, ठीक है, करंटली 2.1 है। फिर देखते हैं हम लोग कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स, बस ये लास्ट है फिर आज का, फिर हमारा कंप्लीट सेंसस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो सेंसस की बात हो रही है तो पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, है ना, कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, ओके। टाउन कितने हैं इंडिया में? 7,933। विलेजेस कितने हैं? ये PYQ है ना, 6,40,930, इतने विलेजेस हैं। हाईएस्ट डेंसिटी हम लोगों ने देखा था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की है, ओके, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा ST हैं? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, UP, ठीक है, ये भी याद रखना। और 2011 में कितने, जैसे वो क्वेश्चनियर होता है ना कि जो लोग घर घर आते हैं आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, डाटा लेते हैं, तो कितने क्वेश्चंस थे? 29 थे, है ना, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है बट एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा सेंसस। अब इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, इसमें जितने भी PYQ हैं वो भी कवर्ड हो गए हैं सारे, और जितने भी एक्स्ट्रा जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है सब कुछ कवर्ड है। ये जो PDF है वो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो ठीक है, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप रिवाइजिंग।